नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं एषो पंचनमकारो सौवपावपणासनो मंगलानं च सौवेशिं पडमं हवै मंगलम्। हम सुन रहे थे विकास और मालती की कहानी। और जैसा कि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि कोई कहानी अगर हमें कोई अच्छी सीख देती हो तो उसे सत्य घटना मान लेना चाहिए। और कोई सत्य घटना होते हुए भी अगर हमारे काम की ना हो तो उसे कहानी समझ करके छोड़ देना चाहिए। तो विकास और मालती उस व्यापारी के सूटकेस में भरे हुए धन को देख करके लालच के वशीभूत उस धन को पाने के लिए उस व्यापारी की हत्या कर देते हैं। एक थोड़े से धन के लिए जिसका जीवन में कोई बहुत ज्यादा यानी धर्म को भुला करके धन को पाने की इच्छा करना ये तो हमारा बेहिसीपन है। कितने दिन चलेगा? और ये धन दौलत शोहरत पद प्रतिष्ठाएं ये तो कब नष्ट हो जाएंगी ये भी तो नहीं कहा जा सकता। खैर, जब पाप की बुद्धि जागरूक होती है तो उस समय में आदमी ये सब बातें विचार नहीं करता। दोनों भाई बहन ने उस व्यापारी को ठिकाने लगा दिया, यानी अपने घर के अंदर ही, क्योंकि बाहर कहीं लेकर के जाएंगे किसी ने देख लिया पकड़े गए तो मुसीबत हो जाएगी। घर के अंदर ही खड्डा किया और उस व्यापारी को दबा दिया। अब धन को देख करके बड़े खुश होते हैं। अब शहर के अंदर जाएंगे, बंगला लेंगे, बड़ा व्यापार चलाएंगे, खूब ऐश करेंगे। लोग यही तो सोचते हैं। पाप बुद्धि के अंदर यही तो विचार आता है। इससे ज्यादा क्या सोचेंगे? लेकिन ऐश कर दुनिया में गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। पाप बुद्धि। ऐश कर दुनिया में गाफिल, पकड़, ऐश कर, ऐश कर दुनिया में गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ।
और जिंदगानी गर मिली भी तो नौजवानी फिर कहाँ, फिर देखेंगे क्या होगा। संत महात्मा कहते हैं अरे भाई इसका ये दुष्परिणाम होता है, ऐसा करने से ये मुसीबत आती है, इस तरह से हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। देखेंगे, लेकिन जब सिर के ऊपर जूता पड़ता है तब आंखें खुलती है, फिर पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं बचता। दोनों भाई बहन ने वो सूटकेस अपने कब्जे में किया, घर का ताला लगाया, निकल पड़े गांव को छोड़ करके शहर की ओर। शहर के अंदर जाकर के बड़ा बंगला लिया, बड़ा व्यापार चलाया, व्यापार भी बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। होता है, इसलिए बहुत से लोगों के मन के अंदर विचार आ जाता है ये इतना पाप करता है फिर भी इतना ऐश करता है, फिर भी इतना सुखी है, फिर भी लक्ष्मी जी इसी के ऊपर मेहरबान है, इतना पापी। ख्याल आता है ना। अगर धर्म करने से ही सुख मिलता है तो ये पाप करने वाला जो भारी भारी गाड़ियों के अंदर घूमता है ये क्या है। तो सहज ख्याल आ जाता है पाप और पुण्य, धर्म अधर्म ये सब कुछ नहीं। फिर वही पाप बुद्धि उसकी आ जाती है, ऐश कर दुनिया में गाफिल, मैं भी ऐश करता हूँ। क्या है धर्म कर्म, क्या है पुण्य पाप, क्या है अच्छा बुरा। ऐसे लोगों को देख करके दूसरे के मन के अंदर भी ऐसा ख्याल आ जाता है। तो विकास शहर के अंदर जाकर के एक बड़े व्यापारी के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी बड़ा नाम होता है उसका, बड़ा व्यापार बहुत फलता फूलता है, खूब पैसा कमाता है। विकास ने भी सोचा होगा कि ये बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, ये संत महात्मा समझाते हैं भाई पाप का फल कड़वा होता है, लेकिन कहें का कड़वा देखो हमें। मजा ही मजा है। समय आने पर विकास की शादी भी बड़े अच्छे बड़े परिवार के अंदर, पैसे वाले परिवार के अंदर हो जाती है। और फिर उसके घर में एक पुत्र का भी जन्म होता है। शादी हुई बड़े ठाट बाट से, पुत्र ने जन्म लिया, बड़ी खुशियां मनाई गई पूरे शहर के अंदर। खूब पार्टियां हुई। लेकिन बच्चा कुछ ही दिनों का हुआ था कि बच्चा बीमार हो गया। बच्चे को लेकर के जगह जगह जाता है विकास, क्योंकि अपने बच्चों के लिए तो शेरनी जिंदगी भर
कितने प्राणियों का वध करती फिरती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए उस बच्चे को लेकर के बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, वैद्यों के पास लेकर के जाता है। दुकान जो उसका व्यापार था वो सब नौकरों के हाथ में, क्योंकि विकास को अपने बच्चे को बचाने की धुन है। अब व्यापार की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। अब नौकरों ने सोचा मालिक तो अब दूसरे की किसको पड़ी, सबको अपनी अपनी। नौकरों ने हाथ धोना शुरू कर दिया, यानी लूटमार शुरू हो गई। धीरे 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 व्यापार, नौकरों के भरोसे व्यापार नहीं चलता है कभी। अगर मालिक का ध्यान ना हो, मालिक स्वयं उसके अंदर इंटरेस्ट ना रखे, तो नौकरों के भरोसे किसी प्रकार का बिजनेस नहीं हो सकता। व्यापार देखते देखते चौपट हो गया। विकास तो अपने बेटे को बचाने के लिए मारा मारा फिरता है, खूब पैसा लुटा रहा है, लेकिन बेटे की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं लेती। बर्बाद हो गया पूरी तरह से व्यापार। आखिर नौबत ऐसी आ गई, व्यापार ठप हो गया और मकान तक बेचने की नौबत। जो शहर के अंदर बड़ा बंगला लिया था, वो बंगला भी उसे बेचना पड़ा। खाने को मोहताज जो करोड़ों में खेलता था, वो आज फिर से, पहले खाने को मोहताज थे, फिर करोड़ों में खेलने लगे, और फिर इसलिए कहते हैं किसका अहंकार करता है। और कोई भी अहंकार कितने दिन चलेगा। 8 प्रकार के अहंकार बताए: लाभ, बड़ाई, रूप, तप, बल, कुल, जाति, ज्ञान। लाभ यानी धन वैभव, मैं पैसे वाला हूं, अकड़ करके चलने लगा। लाभ, बड़ाई, प्रशंसा, लोग प्रशंसा करते हैं तो फूल करके, जैसे छाछ पी करके पिल्ला, ऐसे फूल गए प्रशंसा सुन सुन करके। रूप, तप, मैं इतना सुंदर, तप, उसमें हमारे संत महात्मा भी आ गए, मैं इतना बड़ा तपस्वी। बल, शारीरिक शक्ति, मैं इतना बड़ा पहलवान, कौदे ठोक रहा है। बल, कुल, मैं इतने ऊंचे घराने का। जाति, मैं ब्राह्मण, कैसा भी हो, पूजनीय, हर किसी ने उसके पैर छूने चाहिए। और ज्ञान, मैं इतना बड़ा ज्ञानी। लेकिन जब इन बातों के ऊपर आदमी अहंकार करने लगता है, अभिमानी हो जाता है, तो उस समय यही चीजें उसके लिए विषाक्त हो जाती है।
उसकी बर्बादी का कारण। इसलिए लाभ बड़ाई रूप तप बल कुल जाति ज्ञान, हर इन आठों का बावरे क्यों करता अभिमान। जो इनके ऊपर संयम रख लेता है, अपने आप को संयमित कर लेता है, ऐसे लोग इन चीजों से भी कुछ अच्छा निकाल लेते हैं, उसका अच्छा उपयोग कर लेते हैं। लेकिन अहंकार कोई भी काम नहीं आता। ये कब चले जाएंगे, कब नष्ट हो जाएंगे, रंक कब राजा बन जाएगा और राजा कब रंक बन जाएगा, कोई नहीं जानता। विकास गांव में से निकल करके शहर में बड़ा व्यापारी बन करके उभरा था, लेकिन बेटे की बीमारी के कारण वो इतना फिर से बर्बाद हो गया कि वापस उसी गांव के मकान में, टूटे फूटे मकान में पहुंच गया। लेकिन बेटे के लिए सब कुछ लगा दिया। एक दिन की बात, विकास अपने बेटे के पास बैठा हुआ आंसू बहा रहा था। आंसू बहाते देख उस बच्चे ने देखा और देख करके आज पहली बार उसके मुंह से कोई शब्द निकला कि विकास के कान में शब्द पड़े। वो इधर उधर देखने लगा, मुझे कौन पुकार रहा है, कौन मेरा नाम ले रहा है। आसपास तो कोई नहीं। फिर आवाज आई, विकास। विकास तो हैरान परेशान, कोई नहीं है, आवाज कहां से आ रही है। अब ये इतना सा बच्चा, ये क्या आवाज लगाएगा और मेरा नाम लेगा। लेकिन जब कई बार उसने नाम लेकर के पुकारा विकास, तो विकास ने उस बच्चे की तरफ देखा और पता लगा कि ये बच्चा ही मेरा नाम लेकर के पुकार रहा है कि हाँ बेटा। बेभान सा हो गया विकास। बच्चे को गोद में उठा लिया। हाँ बेटा, क्या कहना चाहता है, बोल। पहली बार कोई शब्द निकला था उसके मुंह से। बेटा बोल, क्या कहना चाहता है। लेकिन बच्चा कहने लगा, विकास तुझे याद है, कभी तू इसी मकान के अंदर रहा करता था। रात्रि में एक व्यापारी तुझसे शरण लेने के लिए तेरे दरवाजे पर आया था, याद है तुझे। और विकास, तूने बड़ी बेरहमी से उस व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया था, याद है तुझे। विकास और मालती दोनों बैठे हुए सुन रहे। काटो तो खून नहीं, इस बच्चे को ये सब कैसे मालूम। लेकिन वो
बच्चा विकास को कहता है कि विकास, वो व्यापारी कोई और नहीं, मैं ही था। मुझे ही तुमने मौत के घाट उतारा था। इसलिए महावीर कहते हैं, हमारा हर आत्मा से कभी न कभी किसी न किसी रूप में हर रिश्ता जुड़ा है। कभी बेटे के रूप में तो कभी पिता के रूप में, कभी भाई के रूप में तो कभी चाचा ताऊ मामा, किसी भी रूप में हर आत्मा के साथ हमारा कभी न कभी कोई न कोई रिश्ता जुड़ा है। इसलिए महावीर की बात माने तो हम एक दूसरे से संबंधित हैं। इसलिए ये सारा संसार हमारा एक परिवार है। कभी न कभी हम उनके नजदीक रहे हैं, कभी न कभी हम उनके लिए भी परेशान हुए हैं, खुश हुए हैं, उनके खुशियों में शरीक हुए, उनके दुख में शरीक हुए। किससे द्वेष करना है, किससे नफरत करनी है? कौन है पराया? और कोई काम नहीं आता जब तुम्हारे बुरे कर्म उदय के अंदर आते हैं, तो इस रूप में माने तो कोई भी अपना नहीं। पूरा जगत अपना है और अपना कुछ भी नहीं। विकास में ही था वो व्यापारी जिसे बड़ी बेरहमी के साथ तुम भाई बहनों ने गला दबा करके मौत के घाट उतार दिया था। वही व्यापारी आज बेटे के रूप में उसी के घर में पैदा हुआ था। आज मेरा हिसाब पूरा हो गया। आज मेरा हिसाब पूरा हो गया। बस अब मैं जाता हूं। और कहते के साथ ही बच्चे ने आंखें बंद कर ली और दुनिया से विदा हो गया। विकास रोता है, चिल्लाता है, तड़फता है। उसी टूटे फूटे मकान के अंदर बैठे हुए दोनों भाई बहन रो रहे हैं, लेकिन अब जिंदगी भर रोने के सिवाय दूसरा कोई पर्याय। ये अन्याय अनीति से कमाया हुआ धन, अन्याय अनीति से पाई हुई प्रतिष्ठा, यानी किसी भी प्रकार की दौलत तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कबीरदास जी ने कहा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अगर इतने में आदमी संतुष्ट हो जाए, क्या ज्यादा धन कमा करके वो सोने के बिस्किट खाएगा? खाना तो रोटी ही है, अनाज की ही रोटी खानी है, उसी से पेट भरने वाला है। बस मेरा जीवन अच्छे से चल जाए और मेरे दरवाजे पर आया हुआ साधु कभी खाली हाथ ना जाने पाए, बस इतना सा मुझे मिल जाए। लेकिन हम तो टाटा बिरला के बाप बनने की सोचते हैं, और यही है हमारी मूर्खता का प्रमाण। इस मूर्खता को छोड़ करके ज्ञान के महामार्ग पर बढ़ो। ओम शांति शांति।